में हमारे सैयदना उमर फारूक ये नहीं हुक्मरान थे, रियासत मदीना के हुक्मरान मैं आपको बताता हूँ। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में ना एक शख्स आया, हज़रत उमर फारूक से मिलने के लिए आ रहा है। अब वो चलते चलते जब आया ना मदीने की हदूद के पास तो रात हो गई, अंधेरा हो गया। अब उसने वहीं खैमा लगाया, खैमा लगा कर आग जलाई, उसके साथ उसकी बीवी भी थी, वो पेट के साथ थी। अब वो वहीं पर रुक गया। सैयदना उमर फारूक रात को जैसे अपनी कौम का हाल देखने के लिए, रियाया का हाल देखने के लिए गए, चलते चलते मदीने की हुदूद से बाहर निकल गए, देखा दूर एक आग जल रही है। तो अब उस खैमे वाले के पास खुद पहुंच गए, उसको जाकर कहा हाँ भाई कहाँ से आया है। उसको नहीं पता कि ये अमीरुल मोमिनीन है। उसने कहा जनाब मैं उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूँ, सुबह मिलकर चला जाऊँगा। उसने कहा शायद ये कोई मुझसे उठाने हो, तो सुबह मिलकर चला जाऊँगा। सैयदना उमर फारूक ने फरमाया भाई तू बताया क्यों है। उसने कहा मैं अमीरुल मोमिनीन से मिलने के लिए। इतनी देर थी कि हज़रत उमर, हमारी रिवायात में मौजूद है, हमारे बड़ों ने लिखा है कि अंदर वो खैमे के अंदर जो बीबी थी ना, उनकी आवाज़ें आने लग गई, शोर आया। तो उन्होंने पूछा ये किसकी आवाज़ है। उसने कहा ये मेरी बीवी की है, वो पेट से है, शायद बच्चा पैदा होने वाला है, इसी वजह से वो तकलीफ़ में है। सैयदना उमर फारूक भागे, फरमाया एक मिनट रुक जा। घर गए, ये थी वो क्या कहते हैं खातून अव्वल, ये थी खातून अव्वल, वो नहीं थी, बस हम नाम नहीं लेना चाहते। ये थी सैयदना उमर फारूक अपनी ज़ौजा मोहतरमा, हमारी माँ, उनको लेकर आए, वहाँ दौड़ कर गए और एक गुलाम को कहा कि सामान उठाओ, साजो सामान, खाने पीने का जो जो ज़रूरियात हैं। अपनी बीवी को बताया कि वहाँ एक बीबी है, वो पेट से हैं, उनका बच्चा पैदा होने वाला है, तो जो जो चीज़ ज़रूरत है लेके चलो। तो आप अपनी बीवी को लेकर चले गए और हज़रत उमर फारूक ने अपनी बीवी को, खातून अव्वल को, रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन ने खातून अव्वल को खैमे के अंदर भेजा और कहा आप खुद बाहर हाथ बांध कर खड़े हैं। और वो जो आया हुआ मुसाफिर था वो हज़रत उमर फारूक को कह रहे जनाब ये ले आए, वो ले आए, ये ले आए, वो ले आए, पानी ले आए, ये चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ की। हज़रत उमर फारूक दौड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद खैमे से भी आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन बच्चा पैदा हो गया, मुबारक हो। तो वो बंदा हैरान परेशान, उसने कहा हुजूर आप? आपने फरमाया हाँ मैं हूँ इस रियासत मदीना का हुक्मरान अमीरुल मोमिनीन। ये नहीं कहा कि जनाब तू हूँ मेरे किनू काम करवा रहे हैं, तेनू पता नहीं असी तो सदर लगे हैं, सदर पाकिस्तान लगे हैं। आप इस बात को समझें, हमारा अलामा इकबाल कहते हैं यार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदागर फितरत शनास दे तुझे, सकूते लाला और गुल से कलाम पैदा कर, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर, इज्जत से उठें जिए, जीना है तो सर उठा के जिए। इमाम हुसैन ने फरमाया था करबला में, आपने फरमाया जुल्म के खिलाफ जितना जल्दी उठोगे कुर्बानियां तुम्हें कम देनी पड़ेंगी, जितनी देर करोगे कुर्बानियां ज्यादा देनी पड़ेंगी। बेशक। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये फरमान है, आज हमें आकर नया दीन न समझाओ, हमें हमारे बड़े बता गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया आपको जब आपके वक्त के हुक्मरान ने मरवान ने कहा ना जनाब मैनू मिलना हो, आपने फरमाया मैं नहीं आना। उन्होंने कहा मैं तुहानू ताकत है मेरे पास, मैं उठवा लूँगा। असी तो तुहाडे जने ना वड्डियां नू भी चुकवा लिया सी, बुलवा लिया सी, असी तो उन्होंने भी नऊज़ुबिल्लाह इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया था, असी तुहानू चुकवा लांगे। आपने फरमाया ये मौजूद है, हमारे बड़ों ने लिखा है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया अगर अल्लाह के नेक बंदों के दरवाज़ों पर हुक्मरान चल कर आए ना, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए इज़्ज़त होती है। और आपने फरमाया अगर अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह और उसके रसूल के नाम लेवा हुक्मरानों के दरवाजे पर चले जाएं तो ये उनके लिए ज़िल्लत है। हमें हमारे बड़े यही बता गए हैं, हमारे बड़े यही रास्ता दे कर गए हैं और उसी खुद रोटियां पका पका कर गरीबों को दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। आप जाकर देखें ना कौन थे हैं ना, फिर व्यक्ति ना चोरन हुए, फिर इन्हें डकेटन हुए, ये भी बैठे वो जनाब फलां हो गया जी फलां हो गया, उसको उनको तो नहीं दिखाया जिनके सारे के सारे घर डूब गए। ये बच्चियों को नचवा रहे हैं, बेटियों को नचवा रहे हैं। वो कहते हैं जी फलां के जलसे में बेटी गई इमरान खान के, इमरान खान तो नहीं किया नच, वो तो खुद नच रही सी। अगर तुम पता तो है फिर कौम तो कुरान को बाजीचा तावील बनाकर, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है बहुत सारे लोग कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। आप सोचें क्या कुरान को पढ़कर बंदा गुमराह हो सकता है? अल्लाह कुरान में खुद कह रहा है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। बहुत सारे लोग कुरान को पढ़कर गुमराह हो जाएंगे, बहुत सारे हिदायत पा जाएंगे। हिदायत कौन से पाएंगे? जो दाता अली हजवेरी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे।
जाओ महमूद गजनवी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पर खड़े होंगे। हमारे बड़े ये थे, बताया नहीं, वो मैं सवाल कर रहा था। आज अगर पीर मेर अली शाह साहब होते, हजूर दाता अली हजवेरी होते, हुजूर गौसे आजम होते, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी होते, शाह सुलेमान तौंसवी होते, हजरत सुल्तान बहू होते, ये सारे बुजुर्गान दीन होते, बताएं नवाज शरीफ के पीछे खड़े होते? नहीं। ईमानदारी से बताएं, जरदारी के पीछे, इमरान खान के पीछे? हाँ, ये ज़रूर होता, ये स्टेज पे वही बैठे होते, हम भी किसी नुक्कर में खड़े होकर उनके साथ नारे लगा रहे होते, हम भी किसी जगह पीछे खड़े। या गौसे आजम, या अली ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, हम उनके मानने वाले हैं। हजरत मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जब अंधेरा होता था ना, अंधेरा, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब तशरीफ़ लाते थे ना अंधेरे में, तो आपके जो चेहरा था ना, चेहरे के नूर